ओम नमः सिद्धिभ्यो एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते संवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ता सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव संवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 50 पृष्ठ 89। उपज्जदि जदिणाणं कमसो अट्ठे पडुच्चणाणिस तम्णेव हवदिनिच्चं रखाई गम्णेव संवगदम्। अर्थ कर ले, फिर आज एक नया पक्ष इस गाथा में चलेगा। यदि यदि प्राणस्य प्राणम ज्ञानी का ज्ञान अट्ठे पडुच्च अर्थ की प्रतीति करता हुआ कमसो उपज्जति क्रम से उत्पन्न होता है, तम तो वह ज्ञान णेव णिच्चम भवति ना तो नित्य हो सकता है, न खाईगम ना ही छायक हो सकता है, णेव सर्वगतम और ना ही सर्वगत हो सकता है। ये जितनी कहीं भी मिलती है वो चर्चा तो सब अपनी हो चुकी है, उससे मचमोर हो चुकी है। एक पक्ष बाकी है जो कहीं और तो मिलते ही नहीं है पर अपनी चर्चा में नहीं है, जो अपने को कर रहा है। वो पक्ष मैंने यहाँ लिख दिया आज का नया, कि ज्ञान की परिणति में ये 3 बातें होना क्यों जरूरी है। मतलब आपने कहा ना कि यदि आपका ज्ञान ऐसा होगा तो वह नित्य नहीं हो पाएगा, छायक नहीं हो पाएगा, सर्वगत नहीं। ठीक है, 3 कमियां रहेंगी। तो मतलब ये 3 बातें नहीं हो तो ज्ञान कमजोर है, गड़बड़ है। तो ये 3 बातें तीनों क्या ज्ञान का लक्षण है क्या? नित्य होना ये ज्ञान का स्वरूप है क्या? छायक होना ये ज्ञान का स्वरूप है क्या अकेला? ठीक है ना। सर्वगत होना, सबको जानना, ये क्या ज्ञान का स्वरूप है? उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या? उसके बिना क्या ये नहीं माना जाएगा? प्रश्न समझ में आ रहा? क्या प्रश्न है कि भाई आपने ये कह दिया कि यदि ज्ञानी का ज्ञान अर्थ की प्रतीति करता हुआ क्रम से उत्पन्न होगा तो 3 कमियां आएगी। कौन सी? कि ना तो वह नित्य हो पाएगा, ना छायक हो पाएगा, और ना ही सर्वगत हो। आपकी बात मान ली, आपने घटित करके बता दिया, मान लिया। अब हमारा प्रश्न नए सिरे से कि ये तीनों क्या ज्ञान की क्वालिटियां हैं? समझ में आ रहा है पवन जी? ये तीनों क्या ज्ञान की क्वालिटियां हैं? माने ज्ञान को नित्य होना जरूरी है क्या? ज्ञान को छायक होना जरूरी है क्या? ज्ञान को सर्वगत होना जरूरी है क्या? ज्ञान ज्ञान रूप में रहे। आप जरा समय सार की भाषा में समझिए तो ज्ञान ज्ञायक में समर्पित रहे, इतना पर्याप्त। इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो ये 3 बातें क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय सार में आपसे इतना ही पढ़ा है कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में रहे, बस बहुत, और कुछ जरूरत ही नहीं। वो ज्ञेय को जाने नहीं जाने, ये ज्ञान की
ज्ञान को कोई गरज नहीं पड़ी है वो ज्ञेय को जाने। ज्ञेय जानने में आता है, बात दूसरी। ज्ञान उसके लिए हैरान नहीं होता, ठीक है। वो आधा जाने का पूरा जाने दुनिया को, इससे ज्ञान को क्या मतलब? जितना आ रहा जानने में आ रहा है, मतलब ये कोई ज्ञान की क्वालिटियां हैं क्या? मेरा प्रश्न ये, और नहीं है तो फिर जो क्रम से अर्थ को प्रतीति करते हुए ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें आपने ये बातें क्यों कही कि भाई ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी? जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना, तुम सुबह टाइम से नहीं उठोगे तो हम तुम्हारे लिए ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तुम मंदिर नहीं जाओगे, हम तुमसे बात नहीं करें, हम खाने ही नहीं देंगे। तो कंडीशन लगाते ना, तो इसका मतलब है मंदिर जाने से ये 3 चीजें मिलती हैं। ये होना चाहिए ना। वो 3 चीजें आपने अपनी शर्त बना दी, तो वो 3 चीजें उस ज्ञान की क्वालिटी भी तो होना चाहिए। क्या इन 3 चीजों के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाएगा? पॉइंट समझ में आएगा? देखो, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा उत्तर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करो। मेरी चर्चा में यही खूबी भी है और खराबी भी है। यदि प्रश्न क्लियर नहीं हुआ तो उत्तर ही समझ में नहीं आएगा, कहना क्या चाहते। और खराबी क्या है कि वो प्रश्न पे जब जोर देते तो लोगों को लगता है ये क्या कह रहे हैं, वो उसको समझने को, उन्हें उत्तर में जो गहराई आती है उसमें तो मजा आता है, लेकिन वो प्रश्न को समझने की कोशिश नहीं करते, उसमें उन्हें मजा नहीं आता। उसमें लगता है कि ये तो खाली पंडिताई है, बड़े लोगों की बात है, हमें तो सिंपल बात बताओ। अरे भाई, आचार्य ने कोई बात कही है, क्यों कही? तो हमें आचार्य की बात का सम्मान करना क्या नहीं करना, उसका कारण समझना कि नहीं समझना, उसकी गहराई तक जाना कि नहीं जाना। उन्होंने 2000 साल पहले आपकी चिंता कर करके बात लिख दी, और आज आप सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो लिखी का भाई? फिर तो फालतू ही लिखी, फिर तो प्रवचन साल लिखे जा रहा नहीं चाहिए, समय सारा करा लिख के छोड़ देते। वो आप पर करुणा करके विदेश क्षेत्र से आए, चाहते अपने समाधि साधना में संलग्न रहते, पहले एक भाई साहब एक प्रवचन सार लिख जाऊं, बाद में जाऊंगा, ये सब क्यों किया उन्होंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी, और आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी, समझिए। इसलिए मैं हर गाथा में जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती, मेरा भाई सब चलने दो, जिसको रुचि होगी, जिसकी होनार भली होगी वो सुनेंगे, इनकी नहीं होगी वो नहीं सुनेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता कितने लोग जुड़े, मैंने आज तक ना देखा। तो सामने जो 2-4 दिखते हैं, नहीं दिखते। मैं तो अपने विषय पर केंद्रित रहता हूँ। तो प्रश्न क्लियर हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ? ज्ञान में अगर जब आपने ये कहा कि यदि ज्ञान अर्थ की प्रतीति करता हुआ क्रम से उत्पन्न होगा तो उसमें ये 3 बातें नहीं पाई जाएंगी, तो मतलब ये नहीं पाई जाएंगी माना बड़ी कमी हुई ना। ये 3 बातें नहीं पाया जाना, ये ज्ञान की डिस्क्वालिफिकेशन हुई। तो ये क्या ज्ञान की क्वालिफिकेशन है? एसेंशियल है, जरूरी है, इनके बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है क्या? हम तो जो पढ़ते थे आत्मा ज्ञान, हम सुनो अपना आत्मा ज्ञान में है, बस अपने को जान लिया बहुत है, क्या करना और जान के? दुनिया भर को जान के क्या करोगे? जिस उपयोग ने अपने गायक को विषय कर लिया उससे आगे उसे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी बीत गई, हमने यही पढ़ा, यही सुना, इसी की महिमा की। आज आचार्य नई बात बता, आज हम उनसे नई बात सीखें कि यदि ज्ञान अर्थ की प्रतीति करता हुआ क्रम से उत्पन्न होगा तो उस ज्ञान में 3 कमियां होंगी। एक वो नित्य नहीं होगा, एक वो छायक नहीं होगा, और एक वो सर्वगत होगा। तो क्या नित्य होना, छायक होना, सर्वगत होना ये ज्ञान की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या?
ये मेरा प्रश्न। इनके बिना क्या ज्ञान ज्ञान नहीं है? तो पहले तो समझ लो कि ये ज्ञान की नहीं, केवल ज्ञान की क्वालिफिकेशन की बात चल रही है। ठीक है, खुश हो गए? तो सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने एक छोटा सा क्लू दिया था और आप उसमें खुश हो गए। अरे हाँ, ये तो कहाँ केवल ज्ञान की बात। केवल ज्ञान में ये सब होते हैं, ज्ञान के लिए कहाँ जरूरी? केवल ज्ञान में जो केवल शब्द, उसका मतलब क्या है? प्योर, प्योर ज्ञान। तो प्योर ज्ञान में ये होना चाहिए जो ज्ञान किसी के दबाव में नहीं है, जो ज्ञान किसी से समझौता नहीं कर रहा, समझ गए? जो ज्ञान कहीं भटका हुआ नहीं है, प्रमाद युक्त नहीं है, उस ज्ञान में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये केवल ज्ञान माने लोकालोक को जानने वाले ज्ञान की बात नहीं। केवल ज्ञान, प्योर ज्ञान, जो ज्ञान किसी भी प्रेशर में नहीं, जिस ज्ञान पे कोई दबाव नहीं, उन्मुक्त है, स्वाभाविक रूप में है, उस ज्ञान में ये तीन क्वालिटियां होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ज्ञान प्रेशर में है तब तक ये सब ये होगा। वो अर्थ की प्रतीति करेगा, वो क्रम से होगा और उत्पन्न होगा। हर बार कभी कुछ जानेगा, कभी कुछ जानेगा। भोजन करते समय हम रस जानते, बगीचे में घूमते गंध जानते, वर्ण जानते। अरे इंद्रिय विषय में भी आप अट्ठे पड़ुच्च क्रम से अर्थ की प्रतीति करते हैं, क्रम से जानते। तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, कहते है ही नहीं ज्ञान। तो लाणस्यलाणम क्यों कहा? तो भाई ऐसा है कि जीव का ज्ञान स्वभाव है, वो कभी तिरोहित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, मिनिमम से मिनिमम वो रहते ही रहता है, समझ में। लेकिन ये स्थिति होना कोई गर्व की बात है क्या? नहीं है। चक्रवर्ती के स्वप्नों में आता है, राजा जनक के स्वप्नों में आता है कि वो राजा जनक गए, कहीं जंगल में गए थे, भटक गए, साथ संगी साथी छूट गए, भटकते भटकते कहीं तेज गर्मी में भूख प्यास से परेशान, घोड़े पे चलते चलते कहीं दिखा एक छोटा सा गांव सा दिखा। वहाँ मंदिर के बाहर कोई सदाव्रत बट रहा था, कोई सेठ दे रहा था। तो ये मांगने लगे तो उन्होंने कहा लाइन में बैठ जाओ चुपचाप। तो सबसे लास्ट में बैठ गए, देर से गए थे, पहले से कथा में बैठे नहीं थे। अब जब तक इनका नंबर आया खाना खत्म, उन्होंने कहा भाई साहब खाना तो खत्म हो गया। जो खिचड़ी बट रही थी ना, कहते जो उस हांडी में जो नीचे लगी है वो है, कहो तो दूँ। अरे भाई साहब वही दे दो, कुछ दे दो, जली हुई दे दो, पेट तो भरेगा, कुछ तो काम आएगा, मेरी हालत खराब हो रही। वो ले ली और वो भी चील झपट्टा मार के ले गई। अब मैं पूछना चाहता हूं क्या एक राजा, एक सम्राट, वो अपनी ये जो दशा देख रहा है, ये दशा उसके लिए संतोषजनक भी है क्या? गर्व की तो नहीं है, संतोषजनक भी है क्या? नहीं। कहीं वो अपने आप में अपने को फिट पाता है इसमें? नहीं। वो यही कि अरे मैं क्या देख रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा था, भले सपने में सही, हो क्या रहा था। एक राजा की ये दुर्दशा। इसका मतलब वो जो तुम देख रहे थे वो राजा बना नहीं। ऐसे ही जो तुम अर्थ की प्रतीति पूर्वक क्रम से जानते हो वो ज्ञान का स्वरूप नहीं। तुम्हारा ज्ञान किसी ना किसी के दबाव में, तुम्हारा सगा भाई कोर्ट में तुम्हारे विरुद्ध हो, तुम्हारे विरुद्ध नहीं, सच के विरुद्ध जब गवाही देता है और आप नजर मिलाते हो तो नजर झुक जाती है, फिर भी कहता है हाँ भाई साहब इन्होंने जो कहा वो ही सही है, हमारा भाई जो कह रहा है वो सच्ची है। उस समय क्या लगता है? भाई दुश्मन नहीं लगता है। ये किस दबाव में ऐसा बोल रहा है? पहली जिज्ञासा क्या होती है
किस दबाव में बोल। भाई का धर्म ये नहीं है, क्योंकि ना तो वो बेईमान है जो सत्य का विरोध करे, और ना वो मेरा दुश्मन है कि भाई का विरोध करे। वो भाई का भी विरोध कर रहा है और सत्य का भी विरोध कर। इससे भाई के चरित्र पर शंका नहीं जाती है। भाई का व्यक्तित्व कहां दब रहा है, किस प्रेशर में दबा हुआ है, ये जिज्ञासा। ऐसे ही जो ज्ञानी का ज्ञान जब अर्थ की प्रतीति करता हुआ क्रम से और उत्पन्न होता है, ऐसा चाल चलन उसका दिखता है, समझ गया। तो प्रश्न कहते भाई ना तो ये मेरा भाई हो सकता है, ये जो बोल रहा ना ये मेरा भाई नहीं, ये ईमानदार भी नहीं है। समझ में, ये ईमानदार भी नहीं है, और इसने खरेखर तो कुछ देखा ही नहीं। जो हुआ था वो ये बता ही नहीं रहा। ये जो बात कहते हो, ये तीन बातें उसके ऊपर, उसके वक्तव्य पे लागू होनी चाहिए, तब उसका वक्तव्य सही माना जाएगा, वरना उसका वक्तव्य सही नहीं माना। ऐसे ही ज्ञान का नित्य होना, ज्ञान का चायक होना और ज्ञान का सर्वगत होना, ये क्या जरूरी है ज्ञान के लिए। इनके बिना क्या ज्ञान ज्ञान नहीं है? कहते हां, ज्ञान ज्ञान नहीं। ये है आज का मूल विषय, समझे। ये आज का मूल विषय है कि यदि ये तीन क्वालिटियां नहीं है तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं। और बोलो क्या चाहते, क्या सुनो। जो तुम्हारा ज्ञान है ना, जो अर्थ की प्रतीति करता हुआ क्रम से उत्पन्न हो रहा है ना, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं। यद्यपि उसे ज्ञान कहा गया है, अनाणम सीधा सीधा कहा गया, ज्ञानी का ज्ञान। लेकिन वो ज्ञानी भी कैसा है? वो ज्ञानी सम्यक ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान वाला है। ज्ञान जिसका गुण है, ज्ञान जिसका स्वभाव है, जानना जिसका धर्म है। लेकिन जब वो ऐसे जानता है, इतने प्रेशर में जानता है, इस तरह से बोलता है, तो वो तीन क्वालिटियों वाला नहीं। मतलब ज्ञान ये करे, ये ज्ञान की पहचान नहीं है। ज्ञान ऐसा हो तब हम ज्ञान को ज्ञान माने। ये प्रवृत्ति कर रहा है भाई साहब, वीडियो बन रही है, बताओ ये तुम्हारा सगा भाई है कि नहीं है। ये उस समय मौजूद था कि नहीं था? सब था। इसने सब कुछ देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। आपको कहना तो पड़ेगा। अब वो बताओ तूने क्या किसने मारा? कैसे? भाई साहब मेरे भाई नहीं मारा था। अब जब जो विपरीत बोल रहा है, ये विपरीत परिणति ना तो भाई की हो सकती है, ना प्रत्यक्षदर्शी की हो सकती है, समझ में ना। और ना एक साक्षी। साक्षी माने गवाह के लिए एक नाम क्या है? साक्षी। साक्षी माने जो मात्र ज्ञाता है, राग द्वेष का करता नहीं। जिस पर राग द्वेष का आरोप लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो उसकी गवाही नहीं मानेगी। तो ये तीन क्वालिटियां जिसमें होना चाहिए, किसी की गवाही में तीन क्वालिटियां होना चाहिए। और इसमें मैंने हाँ भरी है कि हाँ साहब ये मेरा भाई भी, ये उस समय था भी, इसने सारा कुछ घटनाक्रम देखा भी। तुम्हें इस पर कोई शंका है? बिल्कुल नहीं। अब जो वो बोलता है कि हाँ साहब उसने नहीं, इसी ने मारा था, मेरे भाई नहीं मारा था, जब वो ये बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? पहला फोकस कहां जाता है? भाई तू किसके दबाव में? पॉइंट समझ रहे? ये नहीं जाता कि तू झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन भाई है तू मेरा, तू झूठा भी नहीं है, तेरा व्यक्तित्व भी झूठा नहीं है। धीरे से पूछता भाई किसके दबाव में बोल रहा है, क्या चक्कर है? समझ गए? आपकी फिल्मों में अक्सर होता है, तो होता था क्या करें भैया,
भाभी को, बच्चों को, सबको उसने गन पॉइंट पे रखा हुआ था और मेरे को कह दिया था ऐसी गवाही नहीं दोगे तो इनको उड़ा देंगे। हुआ ना प्रेशर? तो वो जो बोल रहा है वो गवाही है क्या? नहीं। अब आगे समझिए। ऐसे ही जो अर्थ की प्रतीति पूर्वक क्रम से उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान में ये तीन क्वालिटी नहीं है तो ज्ञान है क्या? ज्ञान ही नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी तक तो इसको, बात को क्लियर कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं। तो ज्ञान में ये तीन चीज होना क्यों जरूरी है? यदि ज्ञान नित्य नहीं होगा तो उसमें ज्ञान पने में क्या फर्क पड़ जाएगा? ज्ञान का काम तो जानना है, उसे जानना चाहिए। नित्य होने में उसकी कहां कंडीशन लग गई? समझ गए? एक प्रश्न तो समझ में आ रहा है विजय जी? भाई ज्ञान नित्य है या नहीं है, इससे जानने में क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञान का काम जानना है कि नित्य होना है? तो फिर नित्य होने की कंडीशन क्यों लगाई कि वो नित्य नहीं होगा? भाई साहब अब प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ज्ञान की पहचान जानने से, और जान वो रहा है, समझे? गवाही का काम गवाही देना है, गवाही वो दे रहा है, धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के भी दे रहा है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सारी कसमें खा के दे रहा है। कहते ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ये कह रहा है ना, इस कटघरे से बाहर निकलते ही तुरंत बदलने वाला, ये इस पर टिकने वाला नहीं है। क्यों? अल्टीमेटली ये मेरा भाई है, दुश्मन नहीं है जो मुझे फंसाएगा। समझ गया? वो नित्य नहीं है। इसका जो स्टेटमेंट है ना, वो नित्य होने वाला नहीं है, बदलने वाला है। और जो बदल जाए तो ज्ञान साचा कहां से हो? जो अपनी बात बदल दे वो ज्ञान साचा होगा? वो भाई खुद रो रो के कहेगा भैया मैं मजबूर था झूठी गवाही दे। कोर्ट में कसम खा रहा है जो कुछ कहूंगा सच के समक्ष। ज्ञान गवाह का जैसे स्वरूप है, ऐसे ज्ञान का भी स्वरूप है कि जो जाने उस पर टिका रहे। यदि वो अपने ही स्टेटमेंट बदलेगा तो वो झूठा कहलाएगा, सच्चा नहीं कहलाएगा। आपका ज्ञान क्षण में ये जानता है, क्षण में वो जानता है। उसी चीज को हितकारी जानता, उसी को अहितकारी जानता। बचपन में जिन माल पानी को हितकारी जानता है, खाने में मजा आता, घी पीने में मजा आता कि मसल बनेगी, और बाद में भैया रूखी रोटी देना, घी मत दे देना, हितकारी जानता। तुम जानते क्या हो ये बताओ? ज्ञान सच्चा क्या है, सच क्या है ये बताओ तुम। सच यदि है तो सच त्रिकाल अबाधित होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वह नित्य होता है, वह बदलता नहीं है। और तुम्हारा उत्पन्न होता है ना, बदलता रहता है। कल बताया था ना उत्पन्न होने को, इसलिए तुम्हारा ज्ञान ज्ञान नहीं। ये ज्ञान की अनिवार्य योग्यता है कि उसे नित्य होना ही चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और आपका बदल रहा है तो ज्ञान साचा कहां से? भाई साहब धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के, समय सार पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सब बकवास। वो समय सार ही नहीं था। कहते कैसा नहीं था भाई साहब? छपा हुआ था तो होगा। वो कहां मजबूर था ये देखो। उसकी मजबूरी समय सार पे हाथ रखने से बड़ी थी, उस कसम से बड़ी थी। समझ गए? ऐसे ही जिसने अपने स्वरूप को, अपने स्टेटमेंट को बदल दिया, वो ज्ञान कहां है? ज्ञान ने जो जाना वह त्रिकाल अबाधित होना चाहिए। अगली गाथा का पहला शब्द यही है, तिक्कारणिच्च विस्मम। समझ में आ रहा है? ये अर्थ आज जो बता रहा हूं, लिखा किसी टीका मैंने कहीं नहीं लिखा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यदि ये नहीं समझोगे तो अगली गाथा का अर्थ ही नहीं बैठेगा।
ज्ञान को नित्य होने में क्या जरूर, ज्ञान जाने ये जरूरत है। आप तो इतनी पढ़े हो ना बेटा, ज्ञान का काम क्या है? जानना। नित्य होना ये जरूरत कहाँ है? कि जानना तभी सही है जब वह अपरिवर्तित रहे। कितनी पर्याय बीत जाए, हाँ साहब क्या जानते, यही जानते। यदि वो बदलता है तो दो में से एक न एक झूठा है। सत्य अकेला है। दो में से एक न एक झूठा है। जो पहले जाना था तो वो झूठा है, जब बाद में जाना वो झूठा है। सत्य हमेशा अबाधित होता है। जो ज्ञान होके भी, साक्षी होके भी गलत जानता है, उसे ज्ञान कहेंगे क्या? मानोगे क्या? ज्ञान एकमात्र परम पवित्र पदार्थ है जो कभी मिथ्या नहीं होता। सुनना जरा ध्यान से, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एकमात्र परम पवित्र पदार्थ है जो मिथ्या नहीं होता। श्रद्धा भी ईमानदारी से मिथ्या होती है, चारित्र भी होता, ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। वो तो कहा जाता है आधे समय श्रद्धा के कारण और आधे समय चारित्र। दर्शन मोह और चारित्र मोह कर्म की दृष्टि से कहते, उनके कारण ये फोकट में बदनाम होता है। ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। विजय जी समझ में आ रहा है? ज्ञान मिथ्या होने वाला पदार्थ ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान, उसका काम जानना है और उसमें तुम बदलो, उसको बदलने को मजबूर करते हो। स्टेटमेंट, भाई साहब तब हमने ये जाना था, अब हमने ये, तब हमने बचपना जाना था, हमने जवानी जानी, तब जवानी जानी थी, अब बुढ़ापा जाना। ये स्टेटमेंट बदलने को जो मजबूर करते हो ना आप, ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर उस मिथ्यापने का जनक है। ज्ञान मिथ्या नहीं। इसलिए यदि तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न होता है, यही कहा था ना, उत्पन्न से नित्य का रिश्ता कल बताया था, तो बेटा याद है? 3 शब्दों से, अट्ठे पड़ुच्च का अलग, कमसो का अलग और उपपज्जति का अलग। समझ में? जो उत्पन्न होगा वो नित्य कैसे, यही बात आई थी। तो उत्पन्न होना माने ज्ञान में गे का परिचय बदलना। अभी उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। समझिए, ये जो बदल रहा है ये ज्ञान का स्वरूप नहीं। ज्ञान का स्वरूप तो नित्यता है। यदि वस्तु त्रिकाल अबाधित एक रूप है तो ज्ञान भी त्रिकाल अबाधित एक रूप होना चाहिए। उसमें उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, उसके स्टेटमेंट बदलना, ये होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा कि वो नित्य होना चाहिए तुम्हारा। यदि ऐसा करोगे तो वो नित्य नहीं हो। मतलब ज्ञान का नित्य होना अनिवार्य अंग है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य अंग है। यू शुड ट्राई इट नहीं, यू शुड मस्ट डू इट। इसमें कोई आपको छूट नहीं है। दिस इज एन ऑर्डर, नॉट एज ए एडवाइस। ये सलाह नहीं दी जा रही कि भाई साहब थोड़े नित्य बने रहना, अपनी बात पे टिके रहे, नहीं। ये ऑर्डर है, वस्तु स्वरूप है। जब वस्तु का स्वरूप नहीं बदला है तो तुमने ज्ञान की परिणति में बदल कैसे? इसलिए ज्ञान यदि नित्य नहीं है तो वो ज्ञान ही नहीं। ये बात अकेले लोकालोक को जानने वाले ज्ञान की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान की असलियत है, ज्ञान की इमेज है, ज्ञान की अपनी पहचान है, ज्ञान की मौलिकता है कि वो अपना स्टेटमेंट बदलता नहीं। न वस्तु ने बदला है तो ज्ञान कैसे बदल? तो आपके नित्य शब्द में तो ज्ञान आए ही नहीं। नित्य तो बहुत कुछ हो सकता है। बताओ, पुद्गल नित्य है कि नहीं? धर्म अधर्म आकाश काल नित्य है कि नहीं? तो नित्यता तो कॉमन है। प्रश्न समझ में आ रहा? नित्यता कॉमन है, अन्य में भी पाई जाती है।
तो वो ज्ञान ही नित्य होता है। ये बात कैसे कही आपने? आज आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, देखता हूं कितने लोग टिक पाते हैं। समझिए ना, जितने लोग, आपके चेहरा तो मैं पढ़ लेता हूं, किसको समझ में आई किसको नहीं आई। जब बात थोड़ी ऊपर होती ना, ये सचिन यूं बैठ के देखता है उसको इधर इधर से लाओ कि इधर से लाओ, डर लगता है, बोलता कुछ नहीं, अकेले यूं बैठा रहता। वहीं पकड़ता हूं कि कहां पकड़ में आ रहा है कहां नहीं आ रहा। यदि बात समझ में आती है तो चेहरे में प्रसन्नता आती ही आती है। आनंद की, ज्ञान के साथ आनंद की परिणति की अनिवार्यता है। यदि वो ज्ञान ज्ञान रूप परिणत नहीं हुआ तो आनंद कहां से? तो बात क्या कही? यदि नित्य नहीं है तो ज्ञान नहीं है। अब आपने ये परिभाषा बनाई तो नित्य तो बहुत कुछ होते हैं, तो वो सब ज्ञान है क्या? नहीं। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य ज्ञान है क्या? नित्य तो वो है। कहती भाई साहब आप समझ नहीं पा रहे। वो जो है उन्होंने अपना स्वरूप कभी छोड़ा? धर्म द्रव्य अनादिकाल से आज तक और अनंत काल तक जो काम करेगा वो धर्म द्रव्य का ही करेगा, कुछ और करेगा नहीं, कोई बदलाव नहीं। अधर्म द्रव्य तुम में बदलाव आता है तो इसलिए तुम्हें नित्य होना जरूरी है। तो सदा हमारी वो तुम्हारा सुधार तब कहलाएगा, तुम सुधरे हुए तब कहलाएगा जब नित्य रहो। क्योंकि बिगड़े भी रोज रोज स्टेटमेंट बदलोगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। हमारा क्या होगा वो तो हम देख लेंगे। वस्तु कहती है हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तुम गधे को घोड़ा कहोगे तो वो हो जाएगा क्या? तुम ही झूठे कहलाओगे। इसलिए तुम अपनी इज्जत पे ध्यान दो। हम मंदिर में बड़े मतलब भगवान को बड़े अच्छे आसानी से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक और तो कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ का, और साथ में क्या कहते हैं? भविजन की है वो पूर्ववास। अपना स्वार्थ पीछे लगा देते। इतने चतुर काइयां हैं कि पूछो मत। अरे भले आदमी यदि वीतराग है सर्वज्ञ है तो तुम्हारी आस कहां से पूरेंगे? ये आस पूरी करना राग का निशान। राग की निशानी। ये जितनी आपकी स्तुतियां हैं उनमें बड़ा झोल है। सब स्वार्थ में लिपटी हुई है। वस्तु के अनुसार आप ना जानते हो ना बोलते हो। आदर्शवादी बातें हैं, यथार्थ नहीं। जिस दिन आदर्श यथार्थ बन जाएगा उस दिन आपके जीवन में सच्चाई आ जाएगी। समझिए, ज्ञान का नित्य होना जरूरी है। ये नित्यता ज्ञान में ही जरूरी है। बाकी क्या करेंगे? बाकी तो अनित्य हुए ही नहीं आज तक, वो बदले ही नहीं आज तक। जिसने जो काम करना था वो पुद्गल अनादिकाल से पुद्गल ही है, आज तक जीव नहीं, आज तक जानने का काम नहीं किया, सुख दुख का वेदन नहीं किया। जो चाकू है ना, चाकू ऑपरेशन करने वाला, उसे कोई दुख का वेदन होता है? आराम से काटता रहता, खून बहता रहता। क्यों नहीं होता भाई विजय जी? क्यों नहीं होता? पुद्गल है ना, ज्ञान है ही नहीं उसमें। ये परिवर्तनशीलता सिर्फ ज्ञान में ही संभव है, अन्य किसी में संभव ही नहीं है। इसलिए नित्यता ये ज्ञान को शोभा देती है। उनके ऊपर क्या प्रश्न करते हो? वो तो जानते ही नहीं क्या नित्य होता है और क्या अनित्य होता है। जिसे इसकी संवेदना होगी उसे पता होगा कि नित्यता किसे कहते हैं। जिसे संवेदना ही नहीं है उसे क्या पता नित्यता किसे कहते हैं। विजय जी, काफी दिन हुए, करीब 2 साल हो गए होंगे। एक दिन हम लोग ऐसे बैठे बैठे कुछ देख रहे, कभी टाइम पास जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ भी देख लेते हैं। तो देखा यूट्यूब पे कि अफ्रीका के किसी देश में इतनी मतलब विकट स्थिति है कि वहाँ
कुदरती मिट्टी जो है वो इतनी मुलायम, इतनी बारीक, बिना कंकड़ की, इतनी बढ़िया है, लेकिन उसमें पैदावार कुछ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। वो पानी में मिट्टी को गीला करके, और धूप इतनी तेज पड़ती है कि उस धूप में पतला पतला ऐसा बेल के करके रखा है तो वो रोटी ऐसा होके और 15-20 मिनट में कड़क सिक जाती है, और वो अपने बच्चों को वो खाने देते हैं। अब विजय जी, जो मुलायम रोटियां बढ़िया फलके आप खाते हो, देसी घी चुपड़ के, 2-4 सब्जी दाल के साथ, चटनी पापड़ के साथ, जब ये कल्पना करो देखो भी, तो आपको वो इंसान नजर आते हैं। कहते ये भी स्थिति होती है, ये भी स्थिति होती है कि मिट्टी को गीला करके, उसको बेल के, उसको सुखा के, गर्म करके, और वो बच्चों को देते हैं, और बच्चों के पेट ऐसे निकल रहे हैं, छाती की हड्डियां पूरी दिख रही हैं, हाथ पैर पूरी लकड़ी हो रहे हैं, चेहरा ऐसा हो रहा है, और वो भूख के मारे मजबूर होके उसको खा। आप तो दाल सब्जी का नाम भी नहीं नाम जानते ना, अब तो खाते हैं, वो नाम तक नहीं जानते। मानोगे कि वो कुछ खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, सब इतना बड़ा पेट हो रहा, अरे पचता नहीं तो फूल रहा पेट, पत्थर खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, पेट फूल रहा, तो मैं भरा हुआ दिख रहा है। वो फूला हुआ पेट भरे हुए की निशानी नहीं है, आपकी आंखों में करुणा झलकेगी, करुणा झलकेगी भाई साहब, देख के रोना आ जाएगा। इसे खाना कहते हैं, इसे भरा हुआ पेट कहते हैं क्या? उनके दांत उस पत्थर को, जैसी मिट्टी की रोटी को तोड़ने के काम आते। बच्चे किस तरह चबा रहे होते हैं, और उसमें भी लड़ रहे होते हैं, उसको ज्यादा मिल गई, हमें कम मिली। ये विडंबना नहीं है क्या? यदि ये विडंबना है तो ज्ञान का अर्थ को प्रतीति करके क्रम से जानते हुए उत्पन्न होना, ये अनित्य होना, ये भी एक विडंबना है। ऐसी ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। जो बढ़िया डाइनिंग टेबल पर इतनी बड़ी थाली में 10 तरह के व्यंजन रख के खाते हैं, एक से एक खुशबू, एक से एक कीमत, एक से एक स्वाद, जो खाते हैं ना रोज, उनको पता चलता है कि क्या कर रहे हैं, उनको उनके दृश्य देख के आंसू आते हैं। ऐसे ज्ञानियों को आपका ज्ञान जब अर्थ की प्रतीति करते हुए क्रम से उत्पन्न होता है, अनित्य होता है, परिवर्तनशील होता है, तो ज्ञानियों को भी आपकी ज्ञान की परिणति देख के करुणा में आंसू आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा ज्ञान नित्य नहीं है भाई। विजय जी, ज्ञान नित्य नहीं है। करुणा आ रही है आचार्य को। ज्ञान तो नित्य होना चाहिए, उसका गे का स्वरूप परिवर्तनशील नहीं। कहते भाई साहब परिवर्तनशील तो होगा, जब आम को जानेंगे तो आम का ज्ञान होगा, इमली को जानेंगे तो इमली का ज्ञान होगा। कहते यही तो गड़बड़ी है कि तुम कमसो अट्ठे पड़ुच्च ऐसे करते, तुम्हें अर्थ चाहिए। असल में ज्ञान के लिए अर्थ की जरूरत नहीं, अर्थ की प्रतीति की जरूरत नहीं है। जो परिणति अभी विद्यमान नहीं है उसको भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही जानता है। क्या नहीं तो केवली कौन कहेगा? बात समझ में आ रही? जो परिणति अभी विद्यमान नहीं है उसको भी प्रत्यक्ष जानते हैं, उसमें भी उनका ज्ञान बदलता नहीं है। भाई साहब वो तो कल की बात थी, ये नहीं कहता। भी कभी विषय इतना गंभीर होता है कि बीच बीच में सामने वालों की शक्ल देखने का मन करता है कि इसमें कुछ लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब ऐसे मिट्टी के माथों बैठे हैं। सच कह रहा हूं विजय जी, ये बड़ा बोलने का राग खत्म हो जाता। क्या बोलें, किसको बोलें, कहाँ करें चर्चा।
जब वो दूसरे लोगों के बीच में मुझे बोलने को बिठा दिया जाता है तो ऐसा लगता है भाई साहब कौन से उपसर्ग परिसर सहना पड़ रहे हो। सोच सोच के बोलना है। क्या सोच, हम तो सहजता से बोलने के आदी हैं। आचार्य जो कहते हैं वो सीधी बात होती है और वो सीधा बताने लगते हैं। और उसमें जब आपको देख, हम चाहते हैं आचार्य को देख के बोले, उनके वचन को देख के बोले, और आज के वक्ता हो गए। वक्ता को देख। एक शब्द चलता है विजय जी, बड़ा रोचक है। अब आप थको तो भले ही थको, हमें कुछ नहीं, हमें तो जो सुनाना वो सुना। सुनो, वक्ता तो दादुर भय, दादुर माने दरदुर मेढक। आचार्य ने लिखा है, वीरसेन स्वामी ने, द्विंद्रिया दया वक्ता। जो दो इंद्री भी है, टर टर करना भी जानता है, वो भी वक्ता। रसनेन्द्री है कि नहीं, बोलने जाना। भले ही बकता हो, क्या भले ही बकता हो, लेकिन वक्ता तो है ना। बोलने वाला है। बड़ी विडंबना है भाई साहब, बहुत विडंबना है। क्या बोलते हैं आप हमें देख के बोलते हैं। सच बताइए, केवली परमात्मा समोसण में विराजमान तीर्थंकर देव, क्या देख के बोलते हैं? 12 सभाओं को देख के बोलते हैं? नहीं। बताइए ना। उनके ज्ञान में कौन अविद्यमान है? और यदि कोई अविद्यमान नहीं है तो वो किसे देख के बोलेंगे? श्रोताओं को देख के मत बोलिए, सत्य को देख के बोलिए। सत्य ये वस्तु का स्वरूप है और सत्य का भाव ही सत्य। पहला पॉइंट हुआ ऋच्यमणय भवति। यदि ज्ञान परिवर्तनशील है तो वो ज्ञान ज्ञान। आप दल बदला कैसे आपने? दूसरा छाईगम, जो छायक होगा उसे सब कुछ एक साथ पता चलेगा, तुम्हें क्रम से पता चलता है, ये तुम्हारा अपराध है। ज्ञान का स्वरूप यदि वो पूरी तरह निर्मल है और अपने आप में विश्रांत है, कल मैंने कहा था ना, शीशा, विजय जी, शीशा सीधा होता है ना, आप जो मिरर देखते हो ना सीधा होता है ना, दीवार पे लगा होता। अब उसको हीट दे के धीरे धीरे घुमाओ 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 घुमाओ, अब पूरा गोल कर दिया। अब बताओ, एक जगह बीच में टांग दो, पूरे कमरे का कौन सा हिस्सा है जो उसमें प्रत्यक्ष नहीं? ये बात विजय जी मैं तब से कहता हूं, ये सन 75-76 की बात है, तब से ये बोलता हूं मैं, जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के ये बात तब से कह रहा हूं। हमारे ललितपुर में जो हमारा प्राचीन मंदिर था, नाम भले ही उसका नया मंदिर था, नाम नया मंदिर था, था प्राचीन, उसमें वो पुराने हिसाब से ऊपर ऊंची ऊंची छतें, कोई पंखा की जरूरत नहीं है, नेचुरल हवा आ रही है, और उसमें ऊपर वो ग्लोब टंगे हुए हैं, नीचे तक लटके हुए हैं। भाई साहब ये क्यों लग रहा है? जिनमें डिजाइन होती है वो तो समझ में आता था कि इनमें कुछ डिजाइन है, तो डिजाइन देखने के लिए लगा। कई ऐसे लगे होते थे चांदी जैसे रंग के अंदर से, और पूरा मिरर है, क्लियर दिखता। बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो केवली भगवान है, ये तो केवल ज्ञान है। जैसे उसमें बिना प्रयास के सब कुछ झलकता है, और वो अपने में सकल के ज्ञायक तदपि निजान। ये कब होगा? जब आप छायक होगा ज्ञान, उसे क्रम से नहीं जानना पड़ेगा। आपके दर्पण जो एक साइड का है, फ्लैट है, उसे इधर का दिखाना है तो दर्पण को घुमाना पड़ता कि नहीं घुमाना? और ग्लोब हो तो पदार्थ जहां चाहे घूम जाए तो भी वह उसकी परिधि से बाहर नहीं जा सकता। यह है छायकपना। छायकपना माने क्रम की जरूरत ही नहीं है, तुम जितने चाहे घूमते रहो, मेरे से बाहर नहीं जाओगे।
14 राजू उतंग नभ, एक परमाणु की सामर्थ्य है कि एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, पर केवली के ज्ञान से बाहर जा सकता है नहीं। दिस कॉल्ड छायक। कहां जाओगे? समझ गए? मुझे तुम्हारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरे ज्ञान में स्थित रहोगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे एक परमाणु लोकाकाश के बाहर नहीं जा सकता, ऐसे एक परमाणु केवल ज्ञान के बाहर भी नहीं जा सकता। एक प्रणति केवल ज्ञान के बाहर नहीं जा सकती, और केवल ज्ञान को किसी प्रणति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यह है छायक, जो एक एक पदार्थ को ढूंढता घूमता है। उसे कोई छायक कहते, उसे कोई ज्ञान कहते। ज्ञान निर्विकार तत्व है, उसे किसी को जानने की जरूरत नहीं है। लोकालोक को उसमें झलके, ये इसको ज्ञान कहते हैं। जो लोकालोक के पीछे भागे उसको ज्ञान नहीं कहते। समझ में? राजा जाए, राजा के पीछे दुनिया भागती है, कि राजा दुनिया के पीछे भागता है। आजकल चुनाव आते हैं, सारे राजा पब्लिक के पीछे भागते हैं, पब्लिक के पैर छूते। ये कोई राजा दिखते हैं? जो राजा होता है उसके पीछे पब्लिक भागती है। ऐसे ही जो ज्ञान होता है वो छायक होता है, ज्ञेय उसके पीछे भागते हैं। उसे ज्ञान को ज्ञेय की प्रतीति करने की जरूरत नहीं है। जब प्रतीति नहीं करना तो क्रम से क्यों? अब ये देखो, इसके नीचे मैंने ये बनाया हुआ दिख रहा है बोर्ड पे, ये इसका की पॉइंट है, सर्वगत होना। इसको चित्र बनाना, ये तो चित्र बनाना खाली स्पेशल, ये पहचानने के लिए। इन तीन में ज्ञान का रूप कहां है? कि इन तीन में सर्वगत होना, सर्वज्ञ होना, सब कुछ जानना, ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान की जो जन्म कुंडली है वो कहां मिल रही है? यहां मिल रही है। और ये सर्वगत होने के लिए ये दोनों होना जरूरी है। समझिए, ज्ञान सर्वगत कब होगा? कि जब वो नित्य भी होगा और छायक भी होगा। समझिए, इससे पता चलता है कि ये तीनों विशेषताएं ज्ञान की है, किसी और की नहीं, उसके पड़ोसी की नहीं। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? तीनों विशेषताएं ज्ञान की। क्यों? क्योंकि सर्वगत नहीं हो सकता। सबको जानना ये ज्ञान का काम है, ये किसी और का काम नहीं हो सकता। आपको नित्यपना अन्य में भी दिखता है, कहते हमारे लिए तो ये ज्ञान में ही होता है नित्यपना, बाकी किसी में नित्यपना होता ही नहीं। और नित्यपना बना रहे, उसको कौन पूछता? समझ गए? खजाने को पता है कितना अमीर है वो, संदूक को पता है कितना अमीर है वो, फुदकता तो राजा है कि मैं इतना अमीर हूं, और रोता भी राजा है कि मैं लुट गया। समझ गए? ये संवेदना ये किसमें है? कि ये तो ज्ञान में है, ये पुद्गल में है कहां? धर्म आदि में है कहां? उनके तो परिवर्तन और अपरिवर्तन का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं मतलब। नित्य हुआ माने तुम परिशुद्ध हुए, सर्वगत हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए, ये चीज ज्ञान में पहचानी जाती है। बाकी के नित्यपने की कोई कीमत नहीं, बाकी के छायकपने की कोई कीमत नहीं। ध्यान रखना, यदि ज्ञान नहीं हो, इसको माइनस कर दो तो बाकी सारे गुणों को भी छायक कर दोगे तो पुद्गल के अलावा कुछ नहीं होगा। जानेगा कौन? दर्पण की निर्मलता और ज्ञान की निर्मलता में यही तो अंतर। दर्पण निर्मल होके भी अपनी शकल नहीं देख पाता, और ज्ञान स्वयं को भी देखता है और स्वयं में झलकते हुए लोकालोक को भी। आप उस दर्पण में देखते हो क्या क्या झलक रहा है, लेकिन दर्पण नहीं देखता है क्या क्या झलक रहा है, उसको पता ही नहीं। इसलिए भौतिक निर्मलता को मत देखिए, आध्यात्मिक निर्मलता को देखिए।
ज्ञान सर्वगत, तो सबको जानना क्या जरूरी है? अब आखिरी प्रश्न चल रहा है। देखो, चर्चा में अंतर तो आएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप समझना। दो बातें जान ली आपने कि ज्ञान को नित्य होना क्यों जरूरी है, छायक होना क्यों जरूरी है। अब है ज्ञान सबको जाने। भाई साहब, ये क्या जरूरी है? हम तो कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान, आत्मा को जान लिया, अप्पा सो परमप्पा। हमने तो शुरू से यही कहानियां पढ़ी है। सुदृणाणवाद सब्बम तम्मा सुद जम्मा सुद केवली तम्मा। क्यों विजय जी, पढ़ा है ना? सुत सुत ज्ञान ही आत्मा है, पूरा आत्मा। इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया उसने द्वादशांग को जान, वो सुत केवली। आप ये सब पढ़ाते पढ़ाते अब आप सबको जानने की प्रेरणा दे रहे हो, ये क्या चक्कर? अब तो लगता है जो प्रवचन सार को प्रमाण का ग्रंथ कहते थे, स्थूल बात थोड़ा ठीक ठीक कहते थे। आपको भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। जो निर्मल होगा वो सब कुछ ही जानेगा, वो अधूरा जानने की बात नहीं कर सकता। और जिसके पास अधूरापन है वो कभी निर्मल नहीं हो सकता, वो दूसरे को उल्लू बनाने वाला हो सकता। समझ में? ये आपके जितने ज्योतिषी बैठते ना, किसको दिखाते हो पत्री? दिखाते हो ना किसी को कभी जरूरत पड़ने पे? कोई हार ही भरेगा, मुझे पता है। दिखाते सब है, लेकिन हाँ कोई नहीं भरेगा, क्यों? घबराते हैं ना यहाँ की चर्चा से। उस ज्योतिषी से पूछ कि भाई आज पंडित जी कितनी आमदनी हुई? आज तो कुछ खास नहीं। अपनी पत्री देख के आए थे क्या? जब तुझे आज कुछ होनी नहीं थी तो काहे को आया था दुकान पे? घर बैठता। हमारी क्या बताएगा जिसको अपनी पता नहीं। आप पॉइंट समझे ना? मैं यहां कहना चाहता, जो सबको नहीं जानता है वो दूसरे को जानने वाला बन नहीं सकता। ये तो जानता हूं, ये नहीं जानता, ऐसा वो कह नहीं सकता। ज्ञान या तो निर्मल होगा तो सबको जानेगा, नहीं तो किसी को नहीं जानना। चाहे ये चाहना तो दूसरे गुणों का काम है, ये ज्ञान का काम कब? ज्ञान का काम तो जानना है, चाहना ये ज्ञान का स्वरूप ही। ये तो उसका पड़ोसी उसके बारे में अफवाहें फैलाता। ये बाबूजी के शब्द हैं, उगल जी। ये तो उसका पड़ोसी, पड़ोसी माने श्रद्धा और चारित्र, दो पड़ोसी है ना, वो ज्ञान के बारे में अफवाहें फैलाते कि ज्ञान ऐसा करना चाहता है। चाहना ये ज्ञान में है, ज्ञान में तो जानना है, चाहना ये ज्ञान का अंग ही नहीं, स्वरूप ही नहीं। जो कुछ नहीं जानना चाहता उसमें सब कुछ ही जानने में आता, और जो कुछ भी जानना चाहता है उसे कुछ भी जानने में नहीं। समझ गया? ये बड़ा भारी अंतर है। इसलिए ज्ञान को जब वो सर्वगत है तभी ईमानदार है, तभी निर्मल है। जब तक वो सर्वगत नहीं है तब तक वो निर्मल नहीं है, वो अपने स्वरूप में लीन ही नहीं है। जो अपने में लीन होता है वही सर्वगत होता है। जैन दर्शन के अनुसार जो दुनिया को जानता है वो सर्वगत नहीं। ये इसका बड़ा भारी अंतर है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सर्वगतमण्य भवति। तेरा ज्ञान सर्वगत नहीं है, तेरे ज्ञान में सब कुछ नहीं झलकता। दर्पण में सामने की चीज दिख नहीं रही, और थोड़ा बदले, चश्मा उठाओ, उसको पोंछो, पोंछ के लगाओ, फिर भी सामने की चीज क्लियर दिख नहीं रही। विजय जी, तो वस्तु को दोष देते हो चश्मे को? किसका चश्मा लगा लिया मैंने? आई साइड को भूल जाओ थोड़ी देर। जो चश्मा किसका लगा लिया? मुझे रोज चश्मे से क्लियर दिखता था और आज पोंछ पोंछ के लगा रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है। चश्मा किसका लगा? ये तो मेरा चश्मा नहीं, ये मेरा ज्ञान नहीं है जिसमें लोकालोक प्रत्यक्ष झलक नहीं रहा। ये ज्ञान का स्वरूप है। यदि मेरा ज्ञान होता
तो लोकालोक तो उसमें लोकालोक झलकता ही। ये ज्ञान की अनिवार्यता है। लोकालोक को जानना चाहना या प्रयास करना, ये ज्ञान की स्वरूप, उस ज्ञान की बात नहीं है ये। लेकिन जो अपने स्वरूप में लीन है, उसके ज्ञान में लोकालोक झलकता ही झलकता है। ये वास्तविकता है। यहां से पहचान होती है कि आप अपने में हो कि नहीं। यदि लोकालोक नहीं झलक रहा है अभी, तो माफ करना भगवान, अभी आपकी साधना में कमी है। समझिए, ज्ञान की निर्मलता का स्वरूप ये है कि उसमें लोकालोक झलकेगा। इतना निर्मल तो करो ज्ञान को, देखे कैसे नहीं झलकता। तुसमासम घोषंतों के भी झलक गया था, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, जरा सी भी बुद्धि नहीं थी, इतना सा भी याद नहीं होता, उनके झलक गया था। यदि अपने में लीन हुए थे, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कैसे नहीं झलक रहा। अब कितने पढ़े लिखे हो भाई? 0। तुम्हारे पढ़े, वो अनपढ़ होके भी केवली हो गए, और तुम पोथियां पढ़ पढ़ के भी अज्ञानी रह गए। इसका मतलब वो सत्थोड़ाणम नावदी, शास्त्र से ज्ञान होता नहीं। ये मर्म है भाई साहब। इस मर्म के लिए गाथा आज दोबारा ली थी। अब इस अर्थ को एक बार दिमाग में बिठाना, तो कल स्पष्ट होगा अगली गाथा का मर्म। तिक्कारणच्च विस्मम, वो जो बात शुरू होगी वो यहां से शुरू। ये ज्ञान में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इन 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ध्यान रखो, इन्हीं से अगली गाथा शुरू। और ध्यान रखना, थोड़े से गंभीर हो जाना, आतुर हो जाना, ये अध्याय पूरा होने वाला। ज्ञान की चर्चा अपने चरम शिखर पे है, तो जरा बाकी जगह तो भले ही ईंट मिट्टी कुछ लगा हो, लेकिन शिखर पे जो कलश होता है ना, वो शुद्ध सोने का होता है। ऐसे ही ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुद्ध सोना आ रहा है बाद। इसको पहचान लेना, ये सबसे कीमती अंश है। इसलिए बड़े मनोयोग से सुनना और समझना कि क्या कह रहे हैं आचार्य और क्यों कह रहे हैं। आज का समय हुआ, कल की चर्चा।